अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। आरबीडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर आरबीडी का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में निक खान के स्कैंडल में इन्वॉल्व होने के बाद रायबैक ने ट्रिपल एच के फाइट करने को लेकर डिमांड की गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर द रॉक की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। तो गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर सुपरस्टार आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद था। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा, आज से करीबन 10 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन किया तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करने के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 2 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां लास्ट वीक स्मैकडाउन को ओनली 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते स्मैकडाउन को करीबन 2.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। गाइस आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर सुपरस्टार शो के ऊपर अपीयर हुआ है, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि टॉप डाला है। गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर टॉप डाला यहां पर शो के ऊपर अपीयर हुए थे। और गाइस ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि टॉप डाला शो के बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे, बट गाइस ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि टॉप डाला आज यहां पर पूरे शो के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टॉप डाला यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेमर आरबीडी के रिटर्न होने को लेकर आरबीडी ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, आरबीडी यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर काम कर रहे गए। और गाइस एडब्ल्यू के अपकमिंग शो के ऊपर भी आरबीडी को एडवर्टाइज किया गया है। बट गाइस यहीं सोशल मीडिया के ऊपर जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फैन ने आरबीडी से ये पूछा कि क्या वो यहां पर 2024 के एंडिंग से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर पॉसिबली अपीयर होंगे, तो गाइस आरबीडी जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली 2024 के एंडिंग से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी अपीयर होना चाहेंगे। और गाइस अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आरबीडी के एडब्ल्यू पर अपीयर होने के बाद उनको दोबारा शो के ऊपर बुक करती है या नहीं। आप लोग रॉब वैन डैम का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर 2024 की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर जहां पॉल हेवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 के अंदर पहले हॉल ऑफ फेमर बने, तो गाइस वहीं पॉल हेवन के बाद बुल नाकामो और डब्ल्यूडब्ल्यूई में मोहम्मद अली के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस एक्सप्रेस को हॉल ऑफ फेमर बना दिया गया है। और गाइस यहीं मोहम्मद अली जैसे फाइटर के हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद अब 2024 के हॉल ऑफ फेमर के प्लानिंग को लेकर द रॉक की इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2024 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिन भी लोगों को हॉल ऑफ फेमर बनाया जा रहा है, इन हॉल ऑफ फेमर बनाने के अंदर द रॉक की यहां पर बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और गाइस रॉक के रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनने के बाद वो यहां पर करंटली ये प्लान कर रहे गए कि 2024 में किन लोगों को हॉल ऑफ फेमर बनाया जाएगा। और गाइस बेसिकली जो भी लोग हॉल ऑफ फेमर बन रहे गए, उन लोगों को बेसिकली रॉक के द्वारा हॉल ऑफ फेमर बनाया जा रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोहम्मद अली के हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद अब और कौन कौन से बड़े लीजेंड हॉल ऑफ फेमर बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 2 महीने पहले विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल को लेकर काफी बड़ा खुलासा हुआ था। और गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के उस स्कैंडल के बाद टीकेओ ने विंस मैकमैन को कंपनी से फायर कर दिया, तो वहीं ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो से ऑफ रखा गया है। और गाइस अब यहाँ पर आज उसी स्कैंडल के अंदर निक खान और स्टेफनी मैकमैन के नाम के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली ट्रिपल एच के स्कैंडल में शामिल होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा
रहा है। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि निक खान और स्टेफनी मैकमैन का इस मामले में नाम सामने कैसे आया है, तो आप लोग एलीट मेनिया के लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि गाइज एलीट मेनिया चैनल के ऊपर मैंने इस पूरे मामले को डिटेल में कवर किया है। बट गाइज यहीं अब इस पूरे मामले के अंदर निक खान और स्टेफनी के नाम के सामने आने के बाद WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक का ये कहना है कि TKO को ट्रिपल एच को कंपनी से फायर करना चाहिए। और गाइज रायबैक ने ये आरोप लगाया है कि विंस मैकमैन, निक खान और स्टेफनी मैकमैन के साथ साथ ट्रिपल एच भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। और गाइज यहाँ पर WWE को हर उस आदमी को कंपनी से बाहर कर देना चाहिए जो यहाँ पर किसी भी तरीके से विंस मैकमैन के साथ इन्वॉल्व है। और गाइज क्योंकि ट्रिपल एच विंस मैकमैन के रिलेटिव गए, तो गाइज इसीलिए रायबैक ये डिमांड कर रहे गए कि ट्रिपल एच को भी TKO को फायर करना चाहिए। वाला आपको क्या लगता है, ट्रिपल एच को TKO को फायर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE पर CM पंक के रिटर्न होने की। वेल ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के इस साल के रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस 3 अप्रैल को WWE के गो होम एडिशन रॉ के ऊपर CM पंक शो के ऊपर अपीयर होंगे। बट गाइस यही रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ से पहले अब 25 मार्च को WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर CM पंक का रिटर्न ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है। गाइस आज यहां पर WWE ने यह कंफर्म कर दिया है कि 25 मार्च को WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी CM पंक के होम टाउन शिकागो में करने वाली गए। और गाइस जिस अरीना के अंदर आज से करीबन 4 महीने पहले CM पंक ने WWE पर रिटर्न किया था, उसी अरीना के अंदर 25 मार्च को CM पंक के होम टाउन के ऊपर WWE उनके मंडे नाइट रॉ को करेगी। और क्योंकि ये शो शिकागो के अंदर हो रहा है, तो गाइस इसीलिए शिकागो में WWE का शो हो और CM पंक शो पर अपीयर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए पंक के इंजर्ड रहने के बाद भी वो यहाँ पर 25 मार्च को शिकागो में मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के शो पर अपीयर होने वाले गए। और गाइज वैसे तो 25 मार्च को WWE के रॉ के ऊपर WWE ने लगभग यहाँ पर शो को सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइज अब जबकि CM पंक का नाम अनाउंस हो चुका है, तो गाइज पंक के नाम के अनाउंस होने की वजह से क्राउड यहाँ पर WWE के शो की टिकट की और डिमांड कर रही गए। और गाइज CM पंक के हैवी डिमांड की वजह से अब यहाँ पर 25 मार्च को WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE ने रॉ की कैपेसिटी को और भी ज्यादा रेज कर दिया है। और गाइस पॉसिबली शिकागो के अंदर CM पंक के होम टाउन रिटर्न के लिए हमें करीबन 15,000 लोग मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 25 मार्च को CM पंक उनके होम टाउन पर रिटर्न के ऊपर क्या करते गए। और गाइस रेसलमेनिया से पहले CM पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर या रॉलिंस में से किसी को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए Goodbye, good night, and bang.